कारागृहादिमुक्त्यर्थम् अयूतं कारयेद्बुधः डाकिन्यादिभये सप्त सहस्त्रं कारयेत्तथा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुक्रवार के कार्यक्रम में। आज आपसे चर्चा करूँगा। कई बार मेरे पास जो विषय होता है वो मैं जब लोगों से फ़ोन पे बात करता हूँ और जो वहाँ से प्रश्न निकल करके आते हैं उस पे ही कार्यक्रम बनाता हूँ। तो पिछले कई दिनों से आप लोग जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं वाराहमिहिर के सिद्धांत से लेकर के, और आज भी मैं उसी सिद्धांत पे चर्चा करूंगा जो बहुत सारे प्रश्न दिमाग में बनते हैं लोगों के, या बहुत बार वो प्रश्न दिमाग में लोगों के बनता है और वो मुझसे पूछते हैं। आज का जो विषय है ये इस विषय को परिभाषित करेगा कि हम अपनी कुंडली को देख करके, लग्न कुंडली को देख करके ये कैसे जानेंगे कि हमारा विवाह प्रेम विवाह होने वाला है या फिर हम जो परंपरागत विवाह है उससे होने वाला है। इस पर मैंने पूर्व में ऐसा नहीं है कि कार्यक्रम नहीं बनाया है, बहुत सारे कार्यक्रम बनाए हैं, पर आज हम आपको ये इस विषय को बहुत ही आसानी से, सरलता से समझा देंगे कि किस तरीके से कुंडली में ग्रहों के संबंध बनते हैं। तो ये बात पता चल जाता है कि हाँ, ये प्रेम विवाह ही निश्चित करेगा और उसके लिए कौन कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। इसके पहले कि कार्यक्रम शुरू करें, आपको बताऊं, कार्यक्रम पसंद करिए और शेयर का बटन दबा दीजिए और अपने लोगों तक ये कार्यक्रम पहुंचाइए। और जय श्री कृष्ण तो लिखिए, शेयर करें कुछ न करें, कुछ भगवान करे, पर जय श्री कृष्ण तो आवश्यक ही लिखा करिए अगर ये आप कार्यक्रम देख रहे हैं तो। बाकी की चीज़ें छोड़ दीजिए। विषय कहता है कि हमारी कुंडली में हम कब अपने मन के हो जाते हैं, है ना। प्रश्न उठता है कि मैं प्रेम ही करूँगा, मैं अरेंज ही करूँगा, मैं यही करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा जो तुम कहोगे, मैं वो करूँगा जो मेरा मन करेगा। तो ये कहने की साहस, ये दुर्बलता, ये मजबूती, ये कमज़ोरी, ये कहाँ से आता है, कौन ग्रह दे जाते हैं? इसका उत्तर शास्त्रकार लिखते हैं कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर शनिदेव उच्च के हो, शनिदेव बलवान हो, या शनिदेव बलवान होकर के बैठे हों, मंगलदेव बलवान होकर के बैठे हों, राहुदेव बलवान होकर के बैठे हों, केतुदेव बलवान होकर के बैठे हों, या सूर्यदेव बलवान होकर के बैठे हों। बलवान का मतलब अपनी राशि में या उच्च के। तो ऐसे लोगों की कुंडली में वो वही काम करेंगे जो उनका मन करेगा। वो किसी की सुनते नहीं है ज़्यादा, और वो किसी की तरफ बहुत ज़्यादा परवाह भी नहीं करते। हाँ ठीक है, मैंने कह दिया, मैं वही करूँगा जो मेरा मन करेगा। मैंने तुम्हारी सुन ली, मैंने माता पिता की सुन ली, मैंने परंपराओं को जान लिया, मैंने अपनी सभ्यता को समझ लिया, पर फॉलो मैं नहीं करूँगा, मैं वही करूँगा जो मेरा मन करेगा। तो ये तर्क बुद्धि, जो बल की बुद्धि है, वृद्धि है, वो बढ़ जाती है जब भी हमारी कुंडली में शनि, मंगल, राहु, केतु और सूर्य, ये 5 ग्रह बलवान हो जाते हैं। फिर व्यक्ति अपनी ही बात करता है और अपनी ही बात लागू करता है। वो किसी भी मामले में, आप इसको प्रेम से ही नहीं जोड़ेंगे, आप किसी भी मामले में इसे जोड़ लेंगे। वो जिद, हठ, क्रोध, गुस्सा और अपना प्रभाव है वो डोमिनेटिंग नेचर वाला होता है। और जो शुभग्रह होते हैं बुध, शुक्र, गुरु और चंद्रमा, ये ना व्यक्ति को परंपराओं में विश्वास करने वाला, सभ्यता की समझ रखने वाला, संस्कृति का पालन करने वाला, सनातन परंपरा का विश्वास करने वाला, अपने पूर्वजों की बातों में यकीन और उसकी आज्ञा का पालन करने वाला, अपनी बातों में, अपने बड़ों की बातों में, माता पिता की आज्ञा की बातों में मान रखने वाला होता है। तो ये मैंने दोनों ही अंतर स्पष्ट कर दिया कि अगर ये ग्रह बलवान है, शुभ ग्रह, तो व्यक्ति प्रेम करेगा। ऐसा नहीं कि उसके अंदर हृदय नहीं है, वो प्रेम नहीं करेगा, वो प्रेम करेगा ही नहीं, पर प्रेम करने के बाद भी वो समझौता कर लेगा। अगर उसके माता पिता उस प्रेम को आज्ञा नहीं देते हैं, विवाह को आज्ञा नहीं देते हैं,
किसी भी बात को आज्ञा नहीं देते हैं तो वो मान जाने वाला होता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, माता पिता की आज्ञा नहीं है, माता पिता का मन नहीं है, तो मैं ये काम नहीं करूँगा। यहाँ से ये कैटेगरी आपने स्वीकार कर ली, ये जान लिया। अब बात करते हैं, जब हम विषय प्रेम का या विवाह का ले रहे हैं, प्रेम संबंधों का ले रहे हैं कि लव मैरिज ही होगी, प्रेम विवाह ही होगा, मैं जिससे प्रेम करता हूँ वो सफल होगा। और ये कुंडली में कब होगा? जब जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी शनि, मंगल, राहु और केतु के साथ बैठे हों और उन पर कहीं से भी गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा की दृष्टि न पड़ती हो या उनके साथ वो न बैठे हों। मान लीजिए मैं उदाहरण देता हूं, यहां मैंने सप्तम भाव के स्वामी शुक्र को बनाया है। अब यही शुक्र किसी भी भाव में, मान लीजिए यहां के शुक्र हैं, यहां बैठ गए और इन्हीं के साथ बुध बैठ गए, गुरु बैठ गए, चंद्रमा बैठ गए, मतलब शुभग्रह बैठ गए और शुभग्रह भी थे, तो ये व्यक्ति समझौता कर लेगा अपने प्रेम से, वो प्रेम विवाह नहीं भी कर सकता है ना। लेकिन अगर यही शुक्र शनि के साथ बैठ गए, मंगल के साथ बैठ गए, राहु के साथ बैठ गए, केतु के साथ बैठ गए, सूर्य के साथ बैठ गए, किसी भी भाव में, ये मैंने यहां बताया है, आप इसको कहीं भी रख सकते हैं, तो वो निश्चित रूप से प्रेम विवाह की तरफ बढ़ेगा। और वो ये सिद्धांत ये कहता है कि व्यक्ति प्रेमी होता है, भले बाद में चल करके उसको कुछ भी करना पड़े, पर कमिटमेंट में वो ये इस बात को लेकर के आगे रहता है कि मैं प्रेम करूंगा और प्रेम विवाह ही करूंगा। उसके बाद जब यहां के स्वामी जो सप्तम भाव के स्वामी हैं, जब शुभ ग्रह के साथ युति कर लेंगे या शुभ ग्रह के साथ दृष्ट हो जाते हैं, मान लीजिए यहां से गुरु की दृष्टि पड़ गई और सप्तम भाव के स्वामी मान लीजिए यहीं बैठे हैं, तो उसका प्रेम विवाह कई बार उसके माता पिता की आज्ञा के अनुकूल होता है। अगर उसके माता पिता स्वीकार कर भी रहे हैं तो उसमें अनुकूलता रहेगी। लेकिन अगर शनि, मंगल, राहु, केतु देखेंगे कहीं से भी, मान लीजिए यहां से शनि की दृष्टि हो गई, तो अब उसके माता पिता उसको स्वीकार भी नहीं करेंगे और उसके प्रेम विवाह में दिक्कत भी होगी और वो प्रेम विवाह करेगा भी। समझ रहे ना, मतलब करेगा भी, परेशान भी होगा और उसको माता पिता का आशीर्वाद भी नहीं मिलेगा। और अगर सप्तम भाव के स्वामी शुभ ग्रह के साथ हैं तो वो प्रेम विवाह सफल भी होगा, वो उसके माता पिता का सपोर्ट भी मिलेगा और वो करेगा भी। और कहीं भी अगर अब करेगा भी, इतना पक्का नहीं है या इतना वो हठ पूर्वक नहीं करेगा, कह देगा कि चलो ठीक है मैं नहीं करूंगा। अगर उसके माता पिता तैयार हैं तो करेगा, नहीं तैयार हैं तो नहीं करेगा। लेकिन अगर पापग्रह का संबंध बनेगा तो तैयार हो या ना हो वो करेगा ही करेगा प्रेम विवाह या कोई भी काम। इसको मैं उदाहरण विवाह का दे रहा हूं, आप इसको किसी भी सिद्धांत पे किसी भी क्षेत्र के लिए लागू कर सकते हैं, पर बेसिकली मेरा ये कार्यक्रम प्रेम विवाह से संबंधित है। इसको और भी समझते हैं। जब जन्म कुंडली के पंचम भाव का संबंध सप्तम भाव के संबंध से हो जाए या जब जन्म कुंडली के सप्तम भाव का संबंध लग्न भाव से हो जाए, अब इसको कैसे करेंगे? मान लीजिए मंगल लग्न के अधिपति हैं, सप्तम में बैठ गए। मान लीजिए सप्तम के स्वामी शुक्र है, लग्न में बैठ गए। मान लीजिए पंचम के स्वामी सूर्य हैं, लग्न में बैठ गए। मान लीजिए पंचम के स्वामी सूर्य हैं, सप्तम में बैठ गए। तो ऐसी अवस्था भी व्यक्ति को प्रेम विवाह करवाती है और ये प्रमुख सिद्धांत हो जाता है प्रेम विवाह करने का। पर इसका एक अच्छा फायदा ये हो जाता है कि उसके माता पिता उस विवाह के लिए राजी होते हैं, खुशी होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। क्लियर है? मतलब ये अकाट्य सिद्धांत है कि व्यक्ति प्रेम विवाह करेगा और प्रेम विवाह नहीं करेगा। शुभ ग्रह के साथ हुआ तो नहीं होगा या होगा भी तो सफल होगा, स्वीकार करके होगा। और पापग्रह के साथ तो स्वीकार हो या ना हो, करेगा ही करेगा। बहुत ज़्यादा कार्यक्रम मैं बड़ा नहीं करूंगा और ये सिद्धांत है जो प्रेम विवाह को होगा या नहीं होगा आप अपनी कुंडली को देख करके बता सकते हैं। अब कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ है, शास्त्रकार यहाँ वेदव्यास भगवान लिखते हैं कि जेल जाने की नौबत आ गई हो, कुछ ऐसा अपराध हो गया है, चाहे गलती से या जानबूझ करके या जाने अनजाने में, या आरोप ही लग गया है जो कि झूठा है, तो 10,000 लिंगों की पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग की पूजा, पार्थिव शिवलिंग की 10,000 पार्थिव बना करके उसकी पूजा करने से जेल जाने का खतरा टल जाता है। और
किसी भी प्रकार का भय हो, मृत्यु का भय हो, डांकनी सांकनी पिशाचनी नजर दोष आदि का, तो 7000 पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से उसका खतरा टल जाता है। क्लियर है? ये पार्थिव शिवलिंग की महिमा है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।